बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ न्यू अपडेट सामने आई हैं, जिसमें इज्तिमाई इफ्तार कैंप, घरेलू मुलाजमीन, बच्चों का इम्यून होना और हज उम्रा से रिलेटेड अपडेट हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि जो अफराद और खैराती इदारे इज्तिमाई इफ्तार कैंप लगाना चाहते हैं, इनके लिए महकमा शहरी दिफा से इजाजतनामा लेना जरूरी है। सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक अफ्तार कैंप के लिए रिवायती खैमों की जगह फायर प्रूफ खैमे लगाना जरूरी है। वजारत ने कहा है कि अफ्तार कैंप में सलामती के तकाजों का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा कहा गया, अफ्तार कैंप के बाहर इंतजामिया का नाम और इजाजतनामा आवेजा करना होगा। अफ्तार कैंप लगाने वाले इदारों को मशवरा देंगे कि इज्तिमाई अफ्तार शादी हॉल्स या तकरीबात हॉल्स में किए जाएं। वजारत ने कहा है कि मस्जिदों में अफ्तार दस्तरखान लगाने वालों के लिए मशवरा है कि जहां तक मुमकिन हो सके इसे मस्जिद के बाहर रखा जाए। इसकी वजह यह है कि मस्जिद के अंदर दस्तरखान लगाने से खाने की बू फैल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत ने कहा है कि 22 मई से ऐसे सऊदी शहरियों से फी घरेलू मुलाजिम सालाना 9,600 रियाल मुकाबिल माली फीस के तौर पर वसूल किए जाएंगे, जिनके यहाँ घरेलू मुलाजमीन की तादाद 4 से ज्यादा होगी। सऊदी अरब में 5 और इससे ज्यादा घरेलू मुलाजमीन रखने वाले अफराद की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई है। इससे इन अफराद को इस्तिस्ना दिया जाएगा जिन्होंने सेहत निगहदाश्त या माजूरों की देखभाल के लिए 4 से ज्यादा घरेलू मुलाजमीन रखे हैं। इसी तरह सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 2 से ज्यादा घरेलू मुलाजिम होने पर मुकाबिल माली की ये फीस वसूल की जाएगी। दोस्तों, अगली अपडेट तवक्कलना पर बच्चों के सेहत रिकॉर्ड के बारे में है। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने कहा है कि 5 से 11 साल तक के बच्चों का सेहत रिकॉर्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद मोहसिन यानी इम्यून जाहिर होगा। शहरियों और मुकीमीन की जानिब से पूछा गया था कि इनके बच्चों ने, जिनकी उम्र 5 से 11 बरस के दरमियान है, वैक्सीन की पहली खुराक ली है, इसके बावजूद ऐप में इनका हेल्थ रिकॉर्ड इम्यून नजर नहीं आ रहा। तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि ऐप में हेल्थ रिकॉर्ड इम्यून इस वक्त जाहिर होगा जब वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली जाएगी। सऊदी अरब में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन दस्तयाब है। इनकी 2 खुराकें दरकार हैं। ये वैक्सीन 5 बरस और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को दी जा रही है। फाइजर की पहली खुराक के 3 हफ्ते बाद दूसरी खुराक लेना होती है, जबकि 12 बरस और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को मॉडर्ना वैक्सीन दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हज उम्रा की बात करें तो हज 2022 के हवाले से अभी सऊदी हुकूमत का कोई ऐलान सामने नहीं आया, मगर सऊदी वजारत हज उम्रा ने गैर मुमालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए एक बार फिर वजाहत की है। सऊदी वजारत हज उम्रा के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि क्या बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए इम्यून की शर्त खत्म कर दी गई है। तो इस पर वजारत हज उम्रा का कहना है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दाखिले के लिए तमाम ज़ायरीन से इम्यून की शर्त खत्म कर दी गई है, यानी आप अब तवक्कलना पर इम्यून हेल्थ स्टेटस दिखाए बगैर ही हरम में दाखिल हो सकते हैं। अब यहाँ बहुत से भाइयों का सवाल है कि क्या अब कोरोना वैक्सीन उम्रा और हज पर जाने वालों के लिए जरूरी नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम ममालिक की गवर्नमेंट का कहना है कि वैक्सीन की 2 डोज लगवाना हर शख्स के लिए लाजमी है। ये बात और है कि बैरून ममालिक के ज़ायरीन के लिए हरम में दाखिले के लिए इम्यून की शर्त खत्म कर दी गई है। अगर आप अब भी बैरून ममालिक से सऊदी अरब का सफर करना चाहते हैं तो आपको मुकीम प्लेटफॉर्म पर अपनी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, मगर हरम में दाखिले के लिए इम्यून हेल्थ स्टेटस दिखाने की शर्त खत्म कर दी गई है। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही इस बारे में कोई मजीद अपडेट आएगी, हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।